बस हो गया यार, नहीं करना। और कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ठीक है, इतना सुनने के से अच्छा है कि यार मैं वो पैनिक अटैक ही झेल लूं या मैं जॉब में चले जाऊं। डिड इट एवर स्ट्राइक यू लाइक दैट, या इट फेल्ट लाइक कि ओके ठीक है, लेट्स टेक अ पॉज एंड जस्ट चक एवरीथिंग? ऐसा कोई मोमेंट था जब यू फेल्ट लाइक कि यू लव मेंटलिज्म, यू लव बीइंग दिस रोहन दैट यू आर टुडे, हम्म लाइक समवेयर यू थॉट ऑफ दिस रोहन इन योर माइंड, ठीक है, कि एक दिन आई वुड बी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, हम्म बट उस टाइम पे एक फेज होगा जहाँ पे यार बस हो गया यार, नहीं करना। और कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ठीक है, इतना सुनने के से अच्छा है कि यार मैं वो पैनिक अटैक ही झेल लूं या मैं जॉब में चले जाऊं। डिड इट एवर स्ट्राइक यू लाइक दैट, या इट फेल्ट लाइक कि ओके ठीक है, लेट्स टेक अ पॉज एंड जस्ट चक एवरीथिंग? And what you back? So that's a two frame question. हम्म What was that one moment हम्म in your career, हम्म and what you back from that bounce back? ओके। ऐसा अभी तक आई आई हैड टू टेक अ मोमेंट टू थिंक, बिकॉज Yeah, yeah. ऐसा अभी तक सिर्फ एक ही बार हुआ है, एंड दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर या Uh-huh. Uh-huh. because what people were saying. This happened very recently. To be very honest, this happened in 2023 or 24ish. अच्छा. जब my career was pretty, मतलब at least Stabilized. 24 में I so far my career peaked in 2024. But उसी साल में during the summers there was a time where I had no job. I had no secondary source of income, and I mean I have to run my family. I'm the sole bread earner in the family right now. Okay. तो ऑब्वियसली आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर भी चलाना है, साथ में पैशन भी चलाना है। बट उस एक महीने में घर की जिम्मेदारी पैशन से जीतने लग गई थी, कि जहाँ द नीड वॉज बिगर देन The वॉट वॉज dream. कमिंग इन। एंड एट दैट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लगा था कि यार छोड़ छाड़ के चलते हैं वापस। इंटरेस्टिंग स्टोरी। Please. तो कहीं एक फ्री का ही एक शो आया था, और ना मेरे ना हमेशा, एटलीस्ट मेरी नानी हमेशा बोलती थी कि काम कोई भी हो, कैसा भी हो, एक तो काम को कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो, और काम को ना कोशिश करो कभी ना करो, क्योंकि कल का नहीं पता ना, कब एकदम से अगर काम आना बंद हो जाए फिर क्या करोगे। तो रिस्पेक्ट वर्क एंड ऑलवेज से येस टू वर्क। स्पेशली अगर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन आ रही है तुम्हारे पास जिनके पास पैसे नहीं है, बट दे वॉन्ट यू टू कम इन एंड डू मैजिक, गो। तो मैं चला गया एक ऐसा शो करने। इट वॉज फॉर अ NGO जहाँ पे हु आर वर्किंग फॉर सेक्स वर्कर्स इन इंडिया। उनको मैजिक तो क्या ही, उनकी लाइफ में, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू Yeah, yeah. इम्प्लाई, राइट? एवरीबडी डज। तो मैं बहुत स्ट्रेस था, बहुत ऐसे था कि यार खर्चा नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। तो फिर भी मैं चला गया उठ के कि चलो किसी को जितनी खुशी दे पाऊँ, मतलब मैंने ही अपने आप को बोलता हूँ कि आई एम अ पेडलर ऑफ हैप्पीनेस, कि मैं कोशिश करता हूँ जितना खुशी बांट बांट के आ सको. सके। आधे पौने घंटे का शो था, 2 घंटा मैंने परफॉर्म किया उनके लिए, क्योंकि वो उठ के जाने नहीं दे रहे थे मेरे को। एंड एक रॉकस्टार का मोमेंट था ना, रॉकस्टार तो देखी होगी, Yes, favorite जिसमें movie. फेवरेट मूवी एग्जैक्टली, Favorite movie. कि वो ऐसे एक ब्रॉथल में बैठ के प्ले कर रहा Yeah, था। yeah, yeah, yeah. उस एक मोमेंट में ना मैं वो, मेरा रॉकस्टार मोमेंट एक तो टिक हो गया कि मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ एंड आई एम परफॉर्मिंग फॉर देम, एंड वो इतना एंजॉय कर रहे हैं जितना मैंने एंटिसिपेट ही नहीं करा था। मतलब घर से आने से पहले मैंने सोचा था इनको शायद ये कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएंगे कि हो क्या रहा है, बट दे वर लिटरली क्राइंग, बिकॉज जो पेरेंट्स उन्हें उस जगह पे छोड़ के गए थे, उनकी यादें मैं डिसाइफर करके उनको बता रहा था, और वो रो रहे थे बैठ के। तो वो एक ना ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए, जहां मैंने सोचा नहीं यार छोड़ना, एक और ट्राई। फिर अगले दिन एक और ट्राई करते करते दोबारा आई वॉज बैक ऑन ट्रैक। तो दिस आंसर्स बोथ योर क्वेश्चंस, कि अ मोमेंट जहां मेरे पास पैसे नहीं थे इन शॉर्ट, और मैंने सोचा था छोड़ छाड़ के नौकरी पे वापस चलो। उसके अगले दिन मेरे को वो शो आया, मैं गया, मैंने करा। उस दिन मेरे को बहुत पोएटिक और बहुत चीज़ी बात है ये, बट उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ पैसे से बढ़कर भी चीज़ें है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है हर चीज़ का, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है सबका, पर उससे ऊपर भी है चीज़ें। Very interesting. मतलब कितनी प्यारी चीज होती है ना कि हम सोचते नहीं है कौन सी चीज हमें ऊपर खींच के ले आएगी, सही में, है ना? सही में इतनी बार हुआ है ये तो मेरे साथ, कि मतलब ऐसे गूज़बम्स आते हैं मेरे को कि मैं ऐसे कहीं अजीब सी, कोई कहीं पे भी रैंडमली मैं कुछ शो कर रहा हूँ, और एक भीड़ में से एक आदमी और एक औरत कोई उठ के आता है, ऐसे पीठ पे हाथ रखता है और बोलता है बेटा कुछ हो जाए ये मत छोड़ना। एंड ही और शी हैड नो रीजन टू To कम say अप एंड that. से दैट, बट दे टुक द पेन, दे वॉकड अप टू मी एंड दे सेड दैट।
भाई ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि ये दिस इज लाइक अ गॉड्स वे ऑफ टेलिंग यू I दैट यू आर believe ऑन in द it. राइट वे? I believe in it. इट हैपेंड विद मी एज वेल, लाइक मुझे लगता है व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस वीडियोस एंड देन मैंने कॉल पे ही बताया था, पीपल नो अबाउट इट कि मेरे को वो सुसाइड के मैसेज आने लगे हैं ना, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट एवरी पेन हैज अ पर्पस, यू जस्ट हैव टू वेट लॉन्ग इनफ टू फाइंड इट, Yes, राइट? absolutely. एंड मैं जब तुम भी ये कहानियां बता रहे हो, बोलो यार कितना सिमिलर है यार ये है तो ना? बहुत ज्यादा रिलेट होता जा रहा है, बढ़िया है, अच्छा है, गुड. Yeah. आई एम एट द राइट प्लेस आज. बहुत yes बढ़िया. yes and I think ये मेरे को पता था कि ये होगा, because the day I saw you, the day we connected, it was like कि ये भाई सेम ही पाथ पे हैं, सेम तरीके से जा रहे हैं, तो मिलना तो होना ही जब से चाहिए. तुम्हारे से मेरी बात हुई है, मैं तुम्हारी कहानी 8 बंदों को बता चुका हूँ अरे यार कि इस ऐसे बंदे से मिल. आज इसको मैं बताते हुए गाड़ी में आ रहा था अरे कि ऐसे बंदे से मिलने जा रहे हैं. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस वजह से कि हार्डशिप से निकल के मतलब पूरा ही फ्लिप कर दिया. या तो मेरे को बहुत फैसिनेट करती है ऐसी चीजें. एंड आई थिंक देखो तुम्हारा भी जो कर्व था ना, मैं क्यों ब्रेक कर रहा हूँ इसको, लेट्स ब्रेक इट डाउन. इट वाज लाइक सेल्फ डाउट से आपका सेल्फ बिलीफ क्रिएट होता है. करेक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी. जब आप डाउट करते हो तब आप ट्राई करते हो, जब आप ट्राई करते हो तब आप एविडेंस क्रिएट करते हो, और जब आप एविडेंस क्रिएट करते हो तब आपको कॉन्फिडेंस आता है. करेक्ट. राइट? दैट इज हाउ इट वर्कड. यस. पीपल डायरेक्टली ट्राई टू क्रिएट कॉन्फिडेंस जो कि आप डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते हो. सो मैं बड़ा एक्साइट होता हूँ जब मेरे को लाइफ में कभी होता है ना कि यार ये चीज होगी नहीं होगी, डाउट है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है. सी पीपल टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव वे, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. अगर मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है बड़ी कंफर्टेबली मैं हर बॉल पे 6 मार लूंगा, दैट मीन्स अभी मेरी ग्रोथ का जो लिमिट है वो रीच हो गया. करेक्ट. आई वोंट बी एक्साइटेड. तो थोड़ा सा डर और थोड़ा सा सेल्फ डाउट हमेशा आपको पुश करता है. एब्सोल्युटली. एंड फॉर यू व्हेन नेसेसिटी आई, मेरे लिए भी ऐसे था कि लड़कों के साथ पता प्रॉब्लम क्या है, हम अपने आप को बड़ा तोलते हैं पैसों से. सही बात है. फैक्ट है ये. सही बात है. मेजरमेंट यूनिट हमारे पास कुछ limited हाँ ही है, मतलब उसमें main कभी ही है. किसी लड़के को बोला अरे यार ये बहुत अच्छे से प्यार करता है, देखो कितना बढ़िया लड़का है, नहीं इसके पास गाड़ी बढ़िया है तो ये अच्छा लड़का है. सी द एनालॉजी ऑफ द सोसाइटी एंड एनालॉजी ऑफ द किड्स, फ्रेंड्स, ब्रोज जिनके साथ हम हैंग आउट करते हैं इज वेरी वेरी सेम. हाँ. अरे इसके पास तो 2 घर हैं हरियाणा में, हाँ. तो क्या ये चिल है? नहीं, ऐसा नहीं कि यार ये जब भी मिलता हूँ तो यार ये मेरे को बड़े प्यार से बात करता है, या यू नो ही रिमेम्बर्स मी, ही टेक केयर्स ऑफ मी, या हम हमेशा गेड़ी मारते हैं. देयर इज नो मेट्रिक ऑफ दैट. या हम किसी रिट्रीट पे चले गए साथ में, या ये मस्त बंदा है बिकॉज ही इज वेरी काइंड, यू नो, एंड ही इज इमोशनली अवेलेबल, या हमेशा एक कॉल पे आ जाता है. करेक्ट. यार इसके पास वैल्यू ये नहीं है. होल्ड करते ऐसी चीजें somehow. या एंड द सैड पार्ट इज कि जब हम उसको बोल रहे हैं ना तो हम खुद को भी बोल रहे हैं, करेक्ट. क्योंकि आपकी भी वही मैट्रिक है. एंड दैट इज वेयर द डिप्रेशन स्टार्ट्स. नाउ रोहन, व्हेन ही वाज नॉट अर्निंग monetarily, but he was earning in terms of experience and passion, करेक्ट. happily, कि वो मेरा happiness part आ रहा है. Now the very interesting dissection is आप पैसा कमाते हो खुश रहने के लिए, राइट? बट अगर आप अल्टीमेटली खुशी को ही भूल जाते हो तो आपका गोल बदल गया सही बात है. और आप बस भटक गए हो, बिकॉज मनी इज अ मीडियम नॉट अ डेस्टिनेशन, करेक्ट. राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट ऑल ऑफ द मैन फॉरगेट अलोंग द वे. बचपन में आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आपको 10 रुपए 20 रुपए पॉकेट मनी दी जाती है, राइट? यू अकाउंटेबल कि 20 रुपए है, इसका मैं एक कुरकुरे खरीदूंगा, एक टैजो खरीदूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मैं चिल हूं. बट मेरी वर्थ इससे नहीं आ रही कि मम्मी ने 20 रुपए दिए या 40 रुपए दिए. ठीक है, ये तो मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है टू बाय अ टॉय. करेक्ट. आई थिंक यू शुड हैव दैट टू द लाइफ. Money is an instrument for me to buy happiness. It's not my happiness. And that's the core of a lot of depression, anxiety, mental health एब्सोल्युटली. for a lot of men. मतलब दिस इज मच नीडेड एटलीस्ट हमारे स्पेस में, हमारे लोगों में. Yeah. बहुत जरूरी है ये सबको समझाना ना. Relate कर पा रहे हो बहुत इससे? ज्यादा भाई. मतलब सीधी सा बात है कि जब तक लड़का घर पे है और कमा नहीं रहा इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है. जैसे ही वो कमाने लगता है फिर क्वेश्चन आता है कितना, उसके बेसिस पे तोला जाता है कि अच्छा है, ठीक है, बेकार है. और जहां बढ़िया हो गया वहां बेहतर की कोई सीमा ही नहीं है. और फिर एक कैटेगरी आती है NRI भी है. अरे बाप रे. So it's yeah. And men's mental health I feel needs to be pushed because नहीं है हमारे यहाँ पे इतना ये पता है, प्रचलित. मैं लोगों को बोलता हूँ every gender has their own problem. करेक्ट. राइट? ऐसा नहीं है कि हमें पीरियड्स नहीं होते. We don't go that. करेक्ट. यस. That's fine. We don't go through that. We make fun of each other in our groups कि ये तो पीरियड्स पे है. हाँ,
Yeah, in a in a mental state of space. mind, yes. I said this quote in a way कि यार we don't physically manifest it, but guys can also have mood swings, Absolutely भाई. right? And similarly, आप जैसे अगर लड़कियों को उस पेडेस्टल पे रखा जाता है ना कि आपको ऐसे रहना है वैसे रहना है, क्लोथिंग करने, वो उनकी प्रॉब्लम है, which is an issue, है ना? उनकी अपनी एक डिफिकल्टी होती है लाइफ में, बिकॉज आई हैव अ यंगर सिस्टर, आई हैव सीन दैट डिफिकल्टीज फॉर हर. सिमिलरली शी हैज ऑल्सो सीन कि यार नीरज के ऊपर भी वो चीज़ है कि यार हर चीज़ में ये सिर्फ फाइनेंशियली ही क्यों सपोर्ट करे, राइट? तो आई थिंक लड़कों के साथ फाइनेंशियल अब्यूज होता है, लड़कियों के साथ में एक इमोशनल लेवल पे अलग होता है. सो एवरी जेंडर हैज टू गो थ्रू देयर फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स, बट एक डिस्कस थोड़ा ज्यादा होता है, एक डिस्कस Exactly. थोड़ा कम होता है. यार वो तो वही बात हो गई ना कि मतलब इट टेक्स अस बैक टू Yeah. अ लॉट ऑफ थिंग्स Yeah. कि अब द आइडिया ऑफ patriarchy has equally affected men as well. It's just that we don't talk about it. We have never had the opportunity to talk about it. Correct. लोग चिढ़ जाते हैं जब मेंटल हेल्थ आदमियों की बात उठती है. हाँ हाँ हाँ, पर यार जरूरत ही क्या है. जेंडर प्रॉब्लम अगर कोर लेवल पे सोचो, जेंडर प्रॉब्लम तो है ही नहीं. हाँ. इट्स अ पीपल्स प्रॉब्लम. पीपल्स प्रॉब्लम. आप वेटेज दो. आई ऑल्सो रिस्पेक्ट, लव वुमेन, अडोर वुमेन. Correct. आई ऑलवेज Correct. कीप देम ऑन अ हायर पेडेस्टल. करेक्ट. मेरी सिस्टर नहीं रही, बट आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम फ्रॉम माई मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एट अ वेरी अर्ली एज. तो इस चीज को मैं समझता बहुत डीपली हूँ. बट यार हमारे भी तो कुछ हो सकते हैं इश्यूज. अब एक तो आदमी बात भी नहीं करता, ये बहुत बड़ी दिक्कत है. एंड देन यू जस्ट स्टार्ट अब्यूजिंग इनटू सब्सटेंस अब्यूज. हाँ हाँ हाँ, फिर आप एस्केप ढूंढते हो ना. एस्केप ढूंढते हो, और आप एक्चुअली एस्केप नहीं कर रहे हो, तो आप डिले कर रहे हो. हाँ, दैट्स नॉट एन एस्केप तो होता ही नहीं है. हाँ, escape is Escape तो किसी journaling. चीज का होता ही. हाँ यस, दैट इज ऑल्सो. मतलब अब ना मैं कुछ वर्ड्स के ना बड़ा अगेंस्ट हो गया हूँ. जैसे पहले मैं एस्केप यूज करता था, अब तो वो भी नहीं. अब तो मैं करता हूँ रेजोनेटिंग, कि आप अपने थॉट्स को लिख के समझ रहे हो बेटर, कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा है क्या. हाँ. चल ठीक है. तो एस्केप तो मेरे को लगता है ही नहीं. एट द एंड ऑफ द डे एक्नॉलेज कर सकते हो आप, कंधे पे हाथ रखो और बैठ जाओ उस थॉट के साथ कि हाँ भाई है. ना एक्सेप्ट करो ना एस्केप करो, बैठे रहो चुप करके. यार ये is one part of the society that right now needs a lot of addressing to be done. And I'm glad कि हमने उस चीज को भी कनेक्ट किया है इस पॉडकास्ट के अंदर. इफ आई हैव टू आस्क यू दिस, यू नो, तुम एक जर्नी से जा रहे थे, ये मेंटलिज्म आया एंड यू स्टार्टेड डूइंग दिस, ये भी एक फेज आया, यहाँ पे सेल्फ डाउट हुआ, सेल्फ डाउट से यू केम बैक बिकॉज ऑफ द वर्क यू बीन डूइंग. आई वांटेड टू डिस्क्राइब द फेज इन टर्म्स ऑफ कितना लंबा चला ये फेज तुम्हारे लिए मेंटली, ओके. बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि ये एक दिन, 2 दिन, 1 साल की जर्नी नहीं होती है बहुत बार. It's much bigger than that. And now people see you as a TEDx speaker, people see you as somebody who's an awardee, right? And it's our duty as well, a lot of time, to share this part as well with people कि मैं उस darkness में भी इतने साल रहा हूँ, उसमें तपा हूँ, अभी मैं बाहर आया हूँ, right? And my worth has come from that darkness somewhere as well, right? उस चीज़ ने भी मुझे बनाया, right? So I want to understand कि ये जो कितने साल था ये फेज, यार जहाँ पे वेरी ऑनेस्ट बहुत प्रोमिनेंट और बहुत मुझे ओवर पावर करने वाला जो फेज था वो ऑलमोस्ट 3 साल था. 18, 19, 20 मिड से आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स जिन वजह से मेरे अंदर रिएक्शंस पैदा हो रहे थे एक तरह से. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कभी भी 100% तो रात को जब आप सोने जाओगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिसल के आ जाएगा दिमाग में. बस ये है कि जैसे आप भी अब अवेयर हो गए हो, कहीं ना कहीं मैं भी उस पाथ पे हूँ, तो यू जस्ट लर्न टू बेटर मैनेज योर डीमंस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. you tame them. हाँ, यू जस्ट अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ योर थॉट्स एंड यू लर्न टू वर्क विद देम. बट हाँ, मेरा वर्स्ट वाज फ्रॉम, so I had gone into severe health anxiety, I would say, that came from pressure of work, of choosing a career path, and of मतलब उस फेज में होता है ना कि पेरेंट्स का भी जो मन है वो भी करना है, अपना जो मन है वो छूटता जा रहा है, किसको चूज करूं. तो उस फेज में मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम. एंड वो इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं घर से नहीं निकलता था. 6-8 महीने में घर से नहीं निकला. एक कमरे में मैं बैठा रहा, सोचता रहा कि सब खत्म, कुछ नहीं हो सकता. बट फिर धीरे धीरे सब खत्म नहीं हुआ.
And it lasted 3 years. Damn, that's a long It time. lasted almost 3 years. It still is with me. On and off, I get my fair share of anxiety pangs and stuff. But it's just that I know better how to manage them now. That's it. मतलब मेरे को ऐसा तुमको देख के ऐसा लगता है ना कि रोहन एक ऐसा बच्चा सा था कि जिसको बस है ना लोगों को हंसाना था somewhere down the line. वो तो अभी भी है यार. हाँ मतलब लोग ना मेरे को सोचते हैं कि पीपल प्लीजर है, बट सोचते थे, अब नहीं सोचते. अब मैं काफी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करी है मैंने, बट कभी भी मोटिव पीपल प्लीजिंग था. बट सिर्फ इतना था कि यार, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि पेडलिंग हैप्पीनेस, कि मैं कहीं भी घूमता यार बहुत दुख दर्द है ऑलरेडी दुनिया में. मैं तुम्हें एक चीज बोलूँ रोहन, मेरे को जो फील आ रही है तुमसे, पता है एक लाइन मेरे को बोलने का मन कर रहा है. मे बी इट माइट रिलेट टू यू. आई एम नाउ डूइंग अ ट्रिक. सो क्या होता है पता है, मैंने अभी एक फ्रेंड था, उस सेम चीज मैंने उसी को भी कहा थी कि हमें ना कभी कभी कैपेसिटी प्यार देने की बहुत ज्यादा होती है, सामने वाले के पास ना उतनी लेने की नहीं होती है. करेक्ट. मुझे ऐसा लगता है रोहन के जीवन में रोहन ने ना बहुत बार इतना देने की कोशिश की है लोगों को जितना लोग ले नहीं पाए विद जेन्युइननेस, एंड देन पीपल हैव स्टार्टेड अब्यूजिंग दैट पावर ऑफ यू. यस. You know, but the core of Rohan was always that I want to make people smile because I can make people smile, and this is where I find the happiness in the process of doing it. With that वो चमक आती है ना जो चेहरे के ऊपर कि भाई यार ये क्या हो गया, and you still do it for just ये क्या हो गया. हाँ बस that's it. That's it. You don't. It's not about any fancy mentalism or trick or track और जो भी चीजें हैं ना. It's just that वो बच्चा अभी भी रोहन यही बोल रहा है कि यार ये क्या हो गया. ये सामने वाले के चेहरे पे जब आता है ना, you get that kick. रोहन कभी भी अभी भी वही कर रहा है, एंड दैट इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यू इन ऑल ऑफ योर रिलेशनशिप्स. Yes. रोहन जस्ट वांट्स टू वाओ, हाँ, that's it. right? But not every person wants to get that Can wow. be done. Exactly. Not everybody Right. wants to Right? have that. And वो बुरा भी लगता है फिर उसको हाँ यार. कि यार मैं तो खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा खुश. यार अब खत्म हो गया वो. मतलब so I was sitting with a. But was it there, right? There it was there, but it was there when in मतलब वो 19-20 तक ही था मेरे साथ. Actually 21 तक था. उसके बाद I met a magician हमारी कंट्री में, and we were talking about how to do shows. मतलब उन्होंने बात दूसरी करी, समझा कुछ और गए. तो मैं बात कर रहा था ऐसे कि जैसे हम स्टेज पे शो करते हैं, ऑडियंस बैठी होती है, तो जैसे आगे के 4 रोज का अलग रिएक्शन होता है, अगले 4 का अलग होता है, बिल्कुल पीछे 4 का बिल्कुल अलग होता है. तो उस बंदे ने मेरे को ना एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज बोली कि मैं एक बार शो कर रहा था 100 लोगों का, और उसमें से 10 ही लोग मुझे देख रहे थे. तो मैंने वो शो 10 लोगों के लिए करा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा 90 और क्या कर रहे थे. तो जब कभी शो करने जाएगा ना, उनके लिए शो कर, जो शो देखने आए हैं, जो बैठे हैं, जो देख रहे हैं. जो नहीं देख रहे ना, उनको छोड़ दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी एट अ शो. वो मैसेज मैंने दूसरे तरीके से ले लिया. वो मैं समझ गया, and you applied it into the rest of your life as well. ये तो बहुत सॉर्टेड बात बता दी इन्होंने, और ये सिंपल सा भी हो गया मेरे लिए. एक डीमन तुम्हारे हाथ में आ गया यहाँ पे, एक डीमन तुम्हारे हाथ में आ कि गया भाई अपने बस की नहीं है, तो अपने को खुशी बांटनी है, बांटते चलो. जिसको लेना है ले लेगा, जिसको नहीं लेना चला जाएगा. And that is how the life is. एग्जैक्टली. That is how the life is. आपकी एक इनेट क्वालिटी होती है बचपन से, जिसको आप हमेशा अपने पास रखते हो, एंड इनिशियली यू डू इट विदाउट एनी फीडबैक. करेक्ट. एज यू ग्रो अप यू हैव अ फीडबैक कि इसका रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है. बच्चे को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है. बच्चा तो 3 बार चिल्लाएगा मामा, जब तक नहीं सुनेगा नहीं सुन भी लिया तो भी मामा. तो वैसे ही होता है. बट एज एन एडल्ट वी गेट दैट फीडबैक, एंड फिर हम अपना परसेप्शन बनाना स्टार्ट कर देते हैं. इट्स वेरी वेरी गुड कि रोहन लोगों को रीड करता है. आज मैं थोड़ा सा ट्राई कर लिया रोहन को रीड करना. एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली. बट लेट्स मेक इट अ लिटिल लाइट. हमने काफी हैवी बातें कर ली हैं यहाँ पे, एंड आई फील इस पूरे अगर मैं कॉन्वर्सेशन को समराइज करूं, इट्स जस्ट दैट everybody goes through such phase. Yes bhai, absolutely. And it's very very okay. I think have conversations with people that you might feel comfortable with. Yes. Get therapies. मतलब थोड़ा ना शर्माना कम कर दो. इतना तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा जितना तुम सोच रहे हो. लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का. उनकी अपनी जिंदगी में लगे पड़े. तुम अपना करो, बात करो. और एक तो लड़कों के लिए बहुत बड़ी ये चीज है कि आपस में ना थोड़ी बहुत बात कर लो. इतना भी नहीं कुछ हो रहा जो दोस्ती यारी में है ना, कि सारा टाइम बस एक दूसरे की इन द मोस्ट लड़का फेज लेनी देनी करनी है, मजाक हंसी. ठीक है, वो भी बढ़िया है, पर कभी मौका मिले तो बात भी कर लो 2-4. फायदा ही है, नुकसान नहीं है. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए
Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.